हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो जिन मेंबर का प्रैक्टिस वर्क बाकी है तो आप टाइम टू टाइम मेरे को सबमिट करो। और प्रैक्टिस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है, क्योंकि वीडियो देखने से आपको समझ में सब आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, वो भी क्या करो, चैप्टर 1 से आप स्टार्ट करो। जो जो भी डिफिकल्टी आ रही है वो मेरे को बोलो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको सभी भी सॉल्व करके दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेंबर्स लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या करो, कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, ताकि आपको क्या हो, अगर लॉस भी हो तो आपको कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वर्क हो रही है कि नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो तभी आप क्या करो, लाइव मार्केट में ट्रेड करो। अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी से आप क्या कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बेटर है वर्चुअल ट्रेडिंग करो। जब आपका पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी आप क्या करो, लाइव मार्केट में एंटर हो, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो कोर्स है वो 60% कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो मेरे को बताना बाकी है और वो इम्पोर्टेंट है। तो बेटर है पूरा कोर्स खत्म होने के बाद ट्रेड करो। अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस है तभी आप मार्केट में क्या करो, ट्रेड करो। अदरवाइज आप क्या करो, वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिबोनाची टूल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो मेंबर्स का जिसका बाकी है प्रैक्टिस वर्क, एक बार नजर मार लेते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, मैंने बताया था फिबोनाची का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा है, 50% और 61.8% वाला। ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि ये मेंबर ने जिसने ड्रॉ किया है, उसने एनालिसिस करने के लिए सही ड्रॉ किया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं बताऊं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कि जैसे कि ये चार्ट ड्रॉ किया है, जो फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है वो यहां से किया है। ठीक है, और एंट्री जो ली है वो यहाँ पे ली है, लेकिन अगर लाइव मार्केट में आप देखोगे तो ये अभी लेवल आया ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिबोनाची की ये चार्ट ड्रॉ ही नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, ड्रॉ किया है, राइट ड्रॉ किया है, लेकिन क्या है, हम अभी तक ये लेवल पे आए ही नहीं है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना है, मैं कहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये लेवल तो अभी आएगा ही नहीं, तो उसके पहले हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ड्रॉ राइट किया है, लेकिन लाइव मार्केट में ऑलरेडी हमें फ्यूचर का नहीं पता रहता। ठीक है, ओके, ये लेवल सही है। ओके, और एक चीज इसमें मेंशन किया है, इधर स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इधर से हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से क्या होगा, हम ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, एंट्री क्यों नहीं लूंगा, इसमें मेंशन क्या है, एंट्री इधर लेना है, लेकिन इधर आप देख सकते हो कि इधर हरामी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप पे एंट्री मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वो मेरे लेवल पे नहीं है, 61.8 लेवल पे नहीं आया है वो। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिग्नल मिल गया है, हरामी पैटर्न बन रहा है और वो भी 61.8 लेवल पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इतना होगा, ओनली 2 या 3 रुपए का आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट जो उसका लास्ट टारगेट होगा वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फिबोनाची टूल का कितना इंपॉर्टेंस है। आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम हो गया और आपका टारगेट बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं इसका कॉल दूं तो कितना होगा मेरा, 921 पे मेरी एंट्री होगी, 918 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हो जाएगा 980। ठीक है, सही है ये। ओके, रिलायंस पावर, हाँ ये सही किया ड्रॉ। ठीक है, ये उसका हाई लिया है और ये उसका लो किया है। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन ये हाई और ये लो तो ड्रॉ कर दिया है, लेकिन मार्केट हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें, अगर मैं इसको लाइव मार्केट में अगर मैं बताऊं तो ये तो ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, मेरे को आगे का देखना है। कोई बात नहीं, अगर इसी में एनालिसिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस वर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.5 लेवल पे क्या बना, हैंगिंग मैन बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेल की एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, अगर सेल लेंगे तो टारगेट हमारा इतना होगा। ठीक है, ओके, ये परफेक्ट है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, फिबोनाची लेवल, और हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 61.8 पे क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप बना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल कॉल होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका जो हाई है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या होगा यहाँ पे, और टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। ठीक है, सही है। ठीक है, ये सही है। ये क्यों, मैंने अगर ये लाइव मार्केट में भी अप्लाई करूंगा तो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना मैंने ड्रॉ करके मैंने ऑलरेडी रखा होगा, और मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आने का। और इसमें क्या हो रहा है कि लाइव मार्केट में ये लेवल तो ऑलरेडी आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद तो हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि एंट्री तो हमने मिस कर दिया। ठीक है, ओके। रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी मैं ये चार्ट को जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लेवल चला चुका है। इसमें मेंबर ने जो बताया वो सही है, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो 61.8 लेवल पे क्या हुआ, हैंगिंग मैन पैटर्न बना, और उसके बाद क्या था, सेलिंग हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, अपना टारगेट भी आ गया। और यहाँ पे एक दोबारा से अगर मेरे को यहाँ पे कॉल लेना है, ठीक है, इतना मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, अभी मार्केट चल रहा है, ऐसे मैं मान के चलूँ तो इस लेवल पे क्या हुआ, मेरे को एक हैमर पैटर्न मिली, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बाय का सिग्नल ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा इतना होगा, और टारगेट मेरा 61.8 तक। ठीक है, पूरा टारगेट यहाँ तक नहीं रख सकता मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री। ठीक है, आप देख सकते हो 61.8 लेवल पे क्या हुआ, इधर मेरे को शूटिंग स्टार दिखाई दिया, तो ये भी क्या हो गया, सेल कॉल मिल गया। ठीक है, सही है। चार्ट सभी राइट है, लेकिन फिबोनाची लेवल हमने जो यूज, इसमें जो मेंबर ने जो बताया है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो सिग्नल हम नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन फिबोनाची लेवल्स का क्या है, मैं को ये उसमें जो दिखाना था, जो लेवल थे 61.8 और 50% पे, क्या आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था फिबोनाची लेवल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो फिबोनाची टूल। ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में किस तरीके से उसका जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी हमने मैंने दिखाया था कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। लेकिन फिबोनाची टूल से आप दोनों के बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी आप क्या कर सकते हो, अपना एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट का, ये टूल का आप क्या करो, जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, ओके। आज का जो टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, मैंने बताया था कि जो प्राइस एक्शन है उसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता, और मूविंग एवरेज है वो क्या है, एक इंडिकेटर है। तो इसको हमें क्यों यूज करना है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मूविंग एवरेज है वो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, और जहां पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है वहां पे क्या होता है, प्राइस एक्शन आता ही है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, मूविंग एवरेज, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मूविंग एवरेज बहुत टाइप की होती है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंट मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है कि अगर मैं 10 ऐसा लिखूं, 10 EM है, ठीक है, तो मतलब वो क्या हो जाता है, 10 एक्सपोनेंट मूविंग एवरेज, और 10 SM है मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और सिंपल और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है, जो सिंपल है वो क्या करेगा, जो 5 मूविंग एवरेज है, मैं सॉरी, लास्ट जितना भी मैंने नंबर लिखूंगा, अगर मैं 10 मूविंग एवरेज बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, लास्ट 10 दिनों का जो डेटा है, पास्ट डेटा, उससे कैलकुलेट करके वो क्या होता है, सपोर्ट जनरेट होता है। अगर मैं 50 मूविंग एवरेज को बोलूं तो लास्ट 50 दिन के जो मूविंग एवरेज है उससे क्या हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, उससे जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको हम 50 मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज का क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो सपोर्ट और डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज हिस्ट्री क्या है, बार बार रिपीट होती है, और ये क्या करता है, लास्ट जितने भी डेटा है उसको मिला के क्या करता है, आने वाला फ्यूचर के बारे में बता सकता है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको सिग्नल दे सकता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज को अगर हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के, प्राइस एक्शन के साथ अगर हम यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, बेटर मिलेगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैंने क्या बताया था, सिंपल और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल में क्या होगा,
और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको नॉइस सिंपल से क्या होगी, कम मिलेगी, ठीक है। ये जो लाइन अगर ड्रॉ करूंगा, अगर मैं उसमें ऐसे में करूंगा और ईए में करूंगा, तो ईए में लाइन क्या होगी, कैंडलस्टिक के क्लोज आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे में लाइन क्या होती है, कैंडलस्टिक से थोड़ी क्या होगी, दूर रहेगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंट मतलब क्या होगा, उससे भी परफेक्ट लेवल आपको ईएमए में मिलेगा, ठीक है। तो इधर जो लाइन ड्रॉ की है उसमें 9 ईएमए और 18 ईएमए का यूज किया है, ठीक है। तो अब अलग अलग मूविंग एवरेज होती है। जैसे अगर मैं 9 ईएमए बोलूं तो 9 दिन का जो डेटा है उससे एक लाइन क्रिएट होगी, उसको हम 9 ईएमए बोलेंगे। 18 ईएमए मतलब 18 दिन का जो ईएमए मतलब जो पास्ट डेटा है उसको क्रिएट करके क्या होगा, एक लाइन बनेगी, उसको 18 ईएमए बनेगी। अगर इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 9 ईएमए और 18 ईएमए का यूज कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो है 50, ठीक है, 100 ईएमए, 200 ईएमए, फिर 15, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया सभी मूविंग एवरेज में आपको क्या करना है, वो डिपेंड करता है। पोजिशनल है तो बड़ा मूविंग एवरेज हो जाएगा, जितना बड़ा 100 मूविंग एवरेज हो जाएगा। फिर 30 भी एक मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मूविंग एवरेज से हमें क्या करना है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें खाली क्या करना है, दो ईएम है, दो का क्या करना है, क्रॉस ओवर देखना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आप देख सकते हो, एक चार्ट है, ठीक है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये जो दो ईवेंट लाइन ड्रॉ की है, इधर क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। तो ये क्रॉस ओवर आपको एक सिग्नल दे रहा है कि वो क्या है, डाउन ट्रेंड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में आएगा। अप ट्रेंड उसका खत्म हो गया है और अब ये क्या आएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। मतलब क्रॉस ओवर होने से ये एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि स्टॉक है वो अब डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है। और यहाँ से स्टॉक की जो डाउन ट्रेंड रैली है वो स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है उस वो ईएमए लाइन को क्या कर रही है, ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही। तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ये जो लाइन है अभी ये क्या कर रही है, रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक जो मूविंग एवरेज थी वो क्या हो गई, क्रॉस ओवर हो गई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, जो डाउन ट्रेंड है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, अप ट्रेंड चालू होगा। लेकिन अगर आप देखोगे आगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद वो थोड़े टाइम तक ही रहा और वो क्या हो गया, दोबारा से नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, फॉल्स सिग्नल हो गया, ठीक है। तो खाली मूविंग एवरेज अगर आप यूज करोगे विदाउट प्राइस एक्शन, तो उसमें आपको क्या होंगे, फॉल सिग्नल मिलेंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि इंडिकेटर हमेशा सिग्नल देते हैं, ठीक है, लेकिन फॉल सिग्नल भी बहुत होते हैं, इसलिए इंडिकेटर को हमें यूज नहीं करना है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज को अगर हमें प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कर दे तो आपको क्या होगा, फॉल सिग्नल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था डायनेमिक रेजिस्टेंस, जो मूविंग एवरेज वो क्या था, डायनेमिक रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी। और एक देखते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो मूविंग एवरेज है वो डायनेमिक सपोर्ट का वर्क कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डायनेमिक का सपोर्ट का किस तरीके से वर्क कर रही है। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होते ही ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आएगा, ठीक है। यहाँ से स्टॉक है वो अप ट्रेंड में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, सपोर्ट ले रहा है। पहले यहाँ पे क्या किया, उसने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया, फिर लेकिन मूविंग एवरेज क्या है, वो क्रॉस ओवर नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, उसको सपोर्ट मिल रहा है दूसरी ईएमए पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन स्टॉक है वो गिरा नहीं, थोड़ा सा क्या है, नीचे है। तो ये क्या था, फॉल्स सिग्नल था, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, वो अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ और स्टॉक है वो सीधा डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा क्रॉस ओवर है, यहाँ से स्टॉक क्या हो गया, अप ट्रेंड में आ गया। तो मूविंग एवरेज का काम क्या है, मूविंग एवरेज एक परफेक्ट इंडिकेशन देगा आपको कि स्टॉक है उसका ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अगर स्टॉक में मतलब मूविंग एवरेज में जब क्रॉस ओवर होता है तो स्टॉक है वो अगर अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है, और डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में है। लेकिन खाली मूविंग एवरेज अगर अगर हम यूज करेंगे तो उसमें फॉल्स सिग्नल मिलेगा, तो आपको क्या होगा, लॉस भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये राइट सिग्नल है या फॉल्स सिग्नल है। तो इसको हमें प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से वर्क करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कंफर्मेशन देगी कि भाई स्टॉक है वो अप ट्रेंड में जाने वाला है, मतलब ये जो सिग्नल है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। देखते हैं
हमें क्या करना है, अगर स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में आने वाला है, तो मतलब हमें मूविंग एवरेज का सिग्नल मिल गया कि वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है, शूटिंग स्टार, बियरिश हरामी पैटर्न, स्पिनिंग टॉप, जो भी हमने बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ी वो हमें देखना है कि वो उधर हमें उसको जो वो हमें मूविंग एवरेज पे दिखाई दे रही है कि नहीं। अगर मूविंग एवरेज पे दिखाई दे रही है तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि भाई स्टॉक का जो सिग्नल है वो सही है, हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसी तरीके से अप ट्रेंड में हमें क्या देखना है कि अगर वो क्रॉस ओवर हो रहा है और स्टॉक है वो अप ट्रेंड में जा सकता है, तो हमें क्या देखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है, जैसे पिन बार थी, डोजी थी, बुलिश हरामी पैटर्न थी, एटसेट्रा, जो भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेज ड्रॉ किया हुआ है, ये जो ब्लू है वो 9 EMA है और जो येलो है वो 18 EMA है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक है, यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, EMA का क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, मतलब मूविंग एवरेज का। फिर स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अप ट्रेंड में एक सिग्नल मिला, ये क्या है, बुलिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न क्या होती है हमने आगे में देख चुका है। फिर आगे भी और एक हमें सिग्नल मिला बुलिश हरामी पैटर्न का। ठीक है, तो वो सिग्नल हमें कहाँ पे देखना है, मूविंग एवरेज के पास में देखना है, उससे टच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिला बुलिश हरामी पैटर्न का, यहाँ पे भी हमें सिग्नल मिला बुलिश हरामी पैटर्न का। फिर आगे गए तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा है ये, तो इससे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, ये सिग्नल मिले हैं हमें, तो इससे क्या प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इससे ये इंडिकेशन हमें बता रहा है कि स्टॉक है वो क्या होगा, अब ऊपर जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये स्टॉक को, ये जो चार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं कि स्टॉक कहाँ पे गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पहला सिग्नल मिला था बुल्लिश हरामी पैटर्न का। ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरा सिग्नल मिला बुल्लिश हरामी पैटर्न का, यहाँ पे हमें रेलवे ट्रैक का बुल्लिश पैटर्न का, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, इतना, उसका जो क्लोजिंग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो कैंडलस्टिक का जो क्लोजिंग होगा वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। टारगेट कितना होगा, टारगेट ओपन ही रहेगा। ठीक है, कब तक ओपन रहेगा, जब तक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ना हो जाए, उतना मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, और कंफर्मेशन अगर अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि ये अभी मतलब बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक के पैटर्न कहीं बन रही है, तो भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोबारा हमें क्या हुआ, यहाँ पे एक सिग्नल मिला डोजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बुल्ली सॉरी डोजी नहीं है, बुलिश हैमर पैटर्न है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंफर्मेशन मिल गया। एक मिनट, ओके, ये हम डोजी बोलेंगे। ठीक है, बुलिश हैमर पैटर्न बोल सकते हो। ठीक है, क्यों डोजी, क्योंकि थोड़ा सा क्या है इसमें डोजी जैसा शेप आ रहा है। ठीक है, और ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो दोबारा से क्या हुआ, इधर बुलिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बन रही है। ठीक है, इसने जो ये रेड कलर की जो कैंडलस्टिक थी उससे बड़ी पैटर्न बन रही है इधर, मतलब ग्रीन कलर की पैटर्न उससे बड़ी बन रही है, तो इधर क्या हो गया, बुलिश एनफ्लोगिंग पैटर्न मिल गया। ये पैटर्न कहाँ पे देखनी है, मूविंग एवरेज के टचिंग, मतलब मूविंग एवरेज को जब टच हो रहा है तब हमें देखना है। फिर यहाँ पे दोबारा क्या हो गया, डोजी मिल गया, तो ये भी एक परफेक्ट इंडिकेशन है कि अभी भी मार्केट है वो बुलिश में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइसिंग लाइन मिली है। ठीक है, प्राइसिंग लाइन फिर दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, बुल्लिश हरामी पैटर्न बनी है। ठीक है, अभी भी क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। ठीक है, इधर बुल्लिश एनफ्लोगिंग बना है, इधर प्राइसिंग लाइन बना है। ठीक है, तो इधर भी बुल्लिश हरा ये हैमर पैटर्न बनी है, तो स्टॉक है वो अभी भी अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरीके से क्रॉस ओवर हो जाएगा तब हमें क्या करना है, उसमें से एग्जिस्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज ये आपको सिग्नल मिलते रहेंगे कि ये परफेक्ट, कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्रॉस ओवर पे ही लेना है। अगर मैंने क्रॉस ओवर मिस कर दिया है और आगे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके एक बेटर एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ठीक है,
उसी तरह एक रेजिस्टेंस में देखते हैं। हो गया। यहाँ पे आपको क्या दिखा, क्रॉस ओवर दिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, शूटिंग स्टार पैटर्न बनी, ठीक है। यहाँ पे बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बनी, ठीक है। यहाँ पे डोजी भी बियरिश डोजी बनी, ठीक है। स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ पे भी क्या हुआ, बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बनी, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। अभी भी क्या है, ये डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से रेलवे ट्रैक बना, ठीक है, बियरिश रेलवे ट्रैक। स्टॉक है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे स्पिनिंग ड्रॉप मिला, यहाँ पे भी क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, डोजी भी बनी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा है ये कि मूविंग एवरेज को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करोगे तो आपको क्या होगा, एक बेटर प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आज का जो प्रैक्टिस वर्क है आपको 5 चार्ट प्रिपेयर करना है मूविंग एवरेज के साथ और प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी जो मेंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं लाइव मार्केट में, तो वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके ही क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इतना सारा मैंने सिखाया है, तो उसमें आप क्या करो, दो स्ट्रेटेजी को आप क्या करोगे, कंबाइन कर सकते हो, तो अगर आपको बेटर व्यू मिलेगा, ठीक है। खाली एक एक कंफर्मेशन से आप क्या करो, ट्रेड मत करो। बेटर है कि 2 या 3 कंफर्मेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितना मैंने सीखा है उसमें से आप 2 या 3 चीजों को कंबाइन कर दोगे तो क्या कहा, परफेक्ट 3 कंफर्मेशन मिलेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ज्यादा मिक्स मत करो, ओनली 2 या 3 मिक्स करोगे। जैसे कि मैंने इसमें मूविंग एवरेज के साथ क्या कर दिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर दिया, तो मेरे को 2 कंफर्मेशन मिल गया, एक क्रॉस ओवर का, दूसरा क्या हो गया कि मेरे को एक सिग्नल मिलेगा तभी मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और कंफर्मेशन का वेट करना है। बहुत बार क्या होता है, एंट्री मिल रही है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो, ट्रेड मत लो, ठीक है।